हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। बात करेंगे आज डायरेक्ट टैक्सेस की। डायरेक्ट टैक्सेस में आप देखोगे लेक्चर नंबर 2 है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। एंड कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होगा सर कि आपने मास्टर डिग्री सेम थर्ड लिखा है, मीन्स पार्ट 2 का सेम थर्ड लिखा है, एस वाई बैफ का भी सेम थर्ड लिखा है एंड टी वाई बीकॉम क्लास का भी सेम 5 लिखा है। तो कंप्लीट ध्यान रखना, कंप्लीट पहले तो 1 क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया और उसके बाद जितने भी सम्स की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, जितने भी सम्स आपके हैं, पहला सम देखो टी वाई बीकॉम सेम 5 नवंबर 2018 का क्वेश्चन पिक किया है। आपके बीकॉम क्लास का कंप्लीट प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं उसका क्वेश्चन करा दूंगा। उसके बाद एफवाई बैफ के भी करा दूंगा एंड मास्टर डिग्री के भी करा दूंगा, जिससे बच्चे को कंप्लीट एक आइडिया होगा। और मतलब जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक में करा रहा हूँ कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आज जिस क्वेश्चन के बारे में बात होगी वो है टी वाई बीकॉम क्लास सेम 5, इसलिए नीचे उनको शिफ्ट किया हूँ एंड 2018 का क्वेश्चन पेपर आज का पिक किया गया ये वाला। पहले तो इसके बारे में देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है स्कोप ऑफ टोटल इनकम जो कि बहुत सिंपल टॉपिक है और हर एक बच्चे को आउट ऑफ मार्क्स मिलना चाहिए, चाहे वो 8-7 के पैटर्न में आए, चाहे वो 10 मार्क्स के पैटर्न में आए, चाहे वो 15 मार्क्स के पैटर्न में आए। मतलब कैसे भी सेटअप करें आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलना चाहिए। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ये टॉपिक में क्या चीजें ध्यान में रखनी है, बहुत कंडीशंस नहीं पढ़ के रखना है, इन शॉर्ट बस इतना समझो आप। भाई आपको क्या करना रहता है, क्लासिफाई करना रहता है आर एन ओवर आर एन एन ओवर एन एन मीन्स नॉन रेसिडेंट। बताना रहेगा कि आपको दिया रहेगा भाई ये इनकम हुई है तो किस में आएगी, मतलब कौन कौन से केसेस में आएगी, तीनों में आएगी, दो में आएगी, एक में आएगी, क्या करना है। देखो इसका जो मैंने अपना टाइम किया था, मुझे लगा सबसे बहुत सिंपल ट्रिक जो मुझे लगता है कि बस ये चीज ध्यान में रखना भाई, कौन सी चीजें ध्यान में रखने लायक है। पहली चीज कि अगर आपने इंडिया में ध्यान रखो इधर बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। अगर आपने इंडिया में कोई इनकम कमाई है, पहली केस कमाई है, ध्यान से देख लो। अभी इससे मैंने अपने टाइम पे यही ध्यान में रखा था, अगर कोई इंडिया में इनकम कमाई है तो फिर सोचना ही नहीं है, वो तीनों में रहेगा। अगर आपने कोई भी इनकम इंडिया में कमाई है तो तीनों में रहेगा, सोचना ही नहीं है। सेकेंड चीज सर, इंडिया में अगर आपने इनकम रिसीव्ड किया, ध्यान से सुनना कंडीशन जो मैंने अपने टाइम पे ध्यान दिया था, तीनों में रहेगा। मतलब इन शॉर्ट ऐसे माइंड में मैंने क्लिक किया था कि इंडिया में अगर आप इनकम कमा रहे हो, रिसीव कर रहे हो, ध्यान से वर्ड सुनना एक एक क्या बोल रहे हो। कमा रहे हो सर इंडिया में बाहर नहीं, इंडिया में कमा रहे हो, तीनों जगह हो जाएगा। इंडिया में कमा रहे हो, इंडिया में रिसीव कर रहे हो, तीनों जगह हो जाएगा। लेकिन सर इंडिया में कमा भी रहे, थर्ड केस ये हो सकता है ना भाई, इंडिया में कमा रहे और इंडिया में ही रिसीव भी कर रहे, अब तो सोचना ही नहीं है। जब आप पहले सिंगल तीनों में लेके आते थे तो ये भी तो तीनों में ही रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल होगा। सेकेंड ये हो सकता है ना, अब इसमें आउटसाइड भी आ जाएगा, मीन्स आउटसाइड बोले तो बाहर किसी कंट्री की बात हो रही है। ध्यान से देखना क्या बोला जा रहा है। अब बाहर साइड की जब बात करती है, मीन्स अब देखो इधर इनकम आप बाहर साइड कमा रहे हो, ध्यान से सुनना भाई, इनकम आप बाहर साइड कमा रहे हो, सिर्फ लिखा है इनकम आपने बाहर साइड कमाया, तो कहां पे आएगा सर, उस केस में पहले केस में आएगा, बाकी दो में नहीं आएगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, इनकम आपने बाहर रिसीव्ड किया है तो सर पहले में आएगा, बाकी दो में नहीं आएगा। मतलब ये बात हो गई कि सिंपल सी सर, पहले केस में हर जगह आने वाला, एक्सेप्शनल केस को छोड़ के।
तो सर ये कब ध्यान में रखना है कि भाई यहां पे भी आएगा, मतलब दो में कब दिख सकता है, ध्यान से देखना। जब आपने बाहर कमाया है, बाहर रिसीव किया, तो भी फर्स्ट केस अप्लाई होगा। एक चीज में नहीं होगा कि आपका बाहर साइड बिजनेस है बट आप कंट्रोल कर रहे हो कहां से, इंडिया से, ध्यान रखना। अब मैं इसको थर्ड नंबर दूंगा भाई, बिजनेस आउटसाइड है, जो आपका बिजनेस है मतलब जो आपकी इनकम है वो भाई आउटसाइड है, लेकिन कंट्रोल इंडिया से कर रहे हो आप। कहां से कर रहे हो, कंट्रोल्ड इंडिया से कर रहे हो आप। तो उस केस में दो लोग लेके चलेंगे, ये नहीं चलेगा। और कुछ एक्सेप्शनल केस है जो कहीं नहीं आएगा, वो अमाउंट आपको नहीं रखना है, आगे सम्स में जैसे जैसे चलेंगे वो करना है। इन शॉर्ट सर इतनी चीजें माइंड में क्लिक नहीं रहेंगे तो कैसे बताओ, शॉर्ट में सिंपल में समझो। अगर आपने इंडिया में, अगर आपने वर्ड सुनो, अगर आपने इंडिया में इनकम रिसीव किया है या फिर कमाई है, क्लियर है, वो चाहे इंडियन या फिर आउटसाइड, आउटसाइड आपका बिजनेस है लेकिन रिसीव आपने इधर किया, क्लियर है कि नहीं, ये केस पॉसिबल है सर। तो उसमें तीनों जगह लिख देना आप, तीनों जगह रहेगा, क्लियर है। कब दो जगह रहेगा सर, जब आपका बिजनेस आउटसाइड है और कंट्रोल आप इंडिया से कर रहे हो, तो कहां पे रहेगा सर, दो जगह पे रहेगा, मींस स्टार्टिंग के दो रहेगा। कब एक जगह पे रहने वाला, जब आपकी इनकम आउटसाइड है, मींस बाहर के, और बाहर की इनकम है और बाहर ही रिसीव हुआ है, बाहर की इनकम बाहर ही रिसीव हुआ, तो उस केस में एक जगह टिक होने वाला है, मींस एक जगह रहेगा। अब नहीं समझ आया तो क्वेश्चन पे जरा शिफ्ट होते तो आपको और परफेक्ट तरीके से समझ में आएगा। मिस्टर अंकित दिए गया furnishes the following particular of the incomes and by him during the previous year ended on 31st March 2019. Compute his gross total income for the assessment year 2019 and 20, assuming that he is a resident and ordinary resident but not ordinary resident and non-resident। और ये आपको क्वेश्चन दिया है, क्लियर है। क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा दिख रहा है। तो मैं बता रहा हूं भाई, क्वेश्चन वीडियो की लेंथ ना बढ़ाओ, इसी की मैं आंसर आपको हाईलाइट कर दूं, तो इनको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें हमें लिखनी है, तो इसको भाई हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कवर कर दे रहे हैं, क्योंकि ये इतना जगह हमें चाहिए, इतनी सी जगह हमें चाहिए, तो इनको हटाना पड़ेगा। और देखो कितने सिंपल तरीके से इस टॉपिक में फुल मार्क्स मिलेगा। बस मेरे साथ में जितने भी एग्जांपल्स प्रैक्टिस कराए जाएंगे, हर एक बच्चे को कर लेना है, जितने भी नंबर का आएगा। अब वो कितने का आपके एग्जाम में आ सकता है मैं बता नहीं सकता, वो तो पेपर पैटर्न एग्जामिनर डिसाइड करेगा। 8 से 1 में रख सकते हैं कि 10 में रख सकते हैं कि 15 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुछ बच्चों का दिमाग ये नहीं चलना चाहिए सर 15 का भी ये क्वेश्चन आता है क्या, बिल्कुल आएगा, कंडीशंस बढ़ा देते हैं, मतलब और भी दे देंगे। जैसे यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, तो हो सकता है मे भी और बढ़ा दें, ठीक है। चलिए आई थिंक इतने में हमारा काम हो जाएगा। चलिए बात करेंगे, पहले तो लिखना भाई आपका एसएससी। एसएससी कौन है, मिस्टर अनिकेत, क्लियर है। उसके बाद यहां पे आपको लिखना है भाई आपका असेसमेंट ईयर क्या है और इनका स्टेटस क्या है, और यहां पे आप लिखो प्रीवियस ईयर। ये सब लिखना जरूर नहीं बोलना है आप लोग, नहीं तो अदरवाइज उसका नंबर आपको कट हो जाएगा। असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, तो असेसमेंट ईयर जस्ट आपको यहाँ पे देखो दिया 1920, तो आप यहाँ लिख दो 1920, तो प्रीवियस ईयर क्या रहेगा आपका 1890। स्टेटस क्या है, इंडिविजुअल है, स्टेटस आपका क्या दिख रहा है, इंडिविजुअल दिख रहा है। सेम क्वेश्चन आपको फिर कॉपी कर लेना है, जैसा क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये एग्जैक्ट कॉपी करना है, इसलिए मैंने क्या किया, इसी में आपका आंसर हाईलाइट कर दिया। और आप फाइंड आउट क्या करो भाई, कंप्यूट हिज ग्रॉस टोटल इनकम। अब यहाँ पे एक लाइन मैंने छोड़ा नहीं है, इसके जस्ट नीचे आपको लिखना है भाई, जस्ट नीचे मतलब समझ रहे हो ना, इंडिविजुअल के जस्ट नीचे फिर ये टेबल आपका रहेगा। क्या लाइन लिख देना है भाई, कंप्यूट हिज ग्रॉस टोटल इनकम, यहां तक क्लियर है। ये लाइन लिखना, बाद में ये टेबल कॉपी करो। अब इसी टेबल में ना मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा हूं, जो हमें चाहिए, जो हमें चीजें चाहिए वो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं टाइम बचाने के लिए। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ टॉपिक है या टेबल में मैं ऐड कर रहा हूं,
जो कंफ्यूजन क्रिएट करे आपको, मुझे नहीं लगता ऐसा रहेगा, क्योंकि लेंथ थोड़ी छोटी रखनी है। देखो यहां पे अब डिवाइड करना था किसमें भाई, आपका पहला तो था रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट सॉरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड लास्ट आपका है एनआर। मतलब देखो बहुत सिंपल टॉपिक है, इसलिए बोल रहा हूं ना हर एक बच्चे को आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा। अब ये देखो इधर पे बहुत सिंपल, मतलब बहुत सिंपल टॉपिक है, मैं बोलता हूं इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली कंट्रोल्ड फ्रॉम लंदन। भाई इनकम आपका कहां पे सर, दिल्ली में, तो सोचो ये मत, इनकम अगर इंडिया में है, मैंने सीधा बताया था, अगर इंडिया से रिलेशन आपका आया तो गवर्नमेंट बहुत फास्ट है, गवर्नमेंट तीनों केस में चार्ज कर लेगी। भाई तो ये अमाउंट यहां भी लिख दो, यहां भी लिख दो, कोई दिक्कत, कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। चलिए बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जापान। कहां से कमा रहे हो भैया आप, इंडिया से। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ इंडियन कंपनी, कंपनी कौन सी, इंडियन है, तो तीनों जगह सोचो ही मत फिर ना भाई, इंडिया की जब बात आ गई तो गवर्नमेंट मैंने बताया बहुत फास्ट है, वो चलेगी तीनों केस में लेके, कोई दिक्कत है नहीं। बात करते जरा इधर, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन फ्रांस रिसीव्ड इन मुंबई। इंडिया में रिसीव करो, इंडिया से कमाओ, तो भाई सोचना नहीं है सर, वो तो तीनों केस में आएगा, तो भाई 240 और 240, ये तीनों टेबल चलेंगे हमारे साथ में। आगे जरा देखते, इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन दुबई। अब इंडिया की बात नहीं हुआ कि इंडिया में रिसीव किया क्या किया, सिर्फ ये बोला भाई कि आपका इंटरेस्ट और बैंक अकाउंट है दुबई में, इंडिया से लिंक नहीं सर, अकेला बाहर वाली कंट्री आ रही, तो उस केस में मैंने आपको सिखाया था भाई पहले केस में रहेगा, क्योंकि अब यहां पे जो भी इनकम आपकी बनी है, आपने जो इनकम कमाई है, आपने जो इनकम रिसीव किया है, आउटसाइड किया है, इंडिया का कोई नाम नहीं है, तो इसका मतलब वो फर्स्ट केस में अप्लाई रहेगा। आई थिंक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका, श्रीलंका तो सर इंडिया में वर्ड ही कहीं कुछ नहीं आया कि भाई इंडिया में कुछ आप रिसीव कर रहे हो, तो इस केस में भी कहां रहने वाला भाई, पहले केस में रहेगा, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन नेपाल कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट, जब बार बार बोला था बहुत सिंपल से याद कर लो, जब कंट्रोल्ड वर्ड आ जाता है, आप इंडिया से कंट्रोल कर रहे हो, तो उस केस में आप दो जगह रहोगे, उस केस में आप दो जगह रहोगे, थर्ड में नहीं रहोगे। सेकंड लास्ट, सैलरी आपने कमाई है, रिसीव की है सिंगापुर में, तो बाहर ही कमाया आपने, बाहर ही रिसीव किया है, तो कौन कौन से केस में, दो केस कैंसिल हो जाएंगे, मतलब सिर्फ पहले। बहुत सिंपल तरीके से ध्यान में रखना, बाहर की कंट्री आपने बाहर कमाया, बाहर रिसीव कर लिया, तो एक ही केस, एक ही केस, जब इंडिया का कोई जिक्र नहीं होगा, इंडिया का कोई नाम नहीं आएगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लेके चलता हूं, क्लियर है कि नहीं, आई होप क्लियर है। चलिए लास्ट एंड इंपॉर्टेंट, पास्ट एंड टैक्स प्रॉफिट, कल मैंने मींस लेक्चर 1 में मैंने एक्सेप्शनल केस में इसको रखा था कि भाई कोई भी पास्ट एंड टैक्स प्रॉफिट रहेगा कहीं भी किसी भी कंट्री का, और आपने वो इंडिया लेके आया है, तो वो ध्यान रखना, यहां से हटाओ इसको जरा, नील रहेगा, ध्यान रखना, ये हटा दो, इधर से कट कर दो। अब कट कर दो मतलब आपको थोड़ी कट करना है, आप लोग तो मैंने बताया कि भाई मैंने तो अपना टाइम बचाने के लिए, मैंने तो अपना टाइम बचाया ना कि भाई ये क्वेश्चन नहीं लिखा, लेकिन एग्जाम में आप लोग इस तरीके से टेबल बनाओगे, तो जब ये लिखना है ना, तो ये भाई अमाउंट को खाली कर देना। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब करना क्या होता है भाई, आपको टोटल लेना है, सबका टोटल करना है, तो टोटल आप कैलसी से कर लेना, मैं टोटल आपका मेंशन कर दे रहा हूं कितना आएगा, क्लियर है, मैं टोटल मेंशन कर दे रहा हूं कितना आने वाला है। या आपको लिखना है ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल, मैं टोटल ध्यान रखना पहले से ही करके रखा हूं इसलिए, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर कि टोटल क्यों नहीं, भाई वीडियो की लेंथ क्यों बढ़ाना जब टोटल में देख के ही लिख सकता हूं। क्लियर है, चलिए टोटल की बात कर लिया जाए जरा। टोटल कितना है भाई, फर्स्ट में 12,60,000,
सेकेंड वाले केस में कितना है आपका 820 660 820 8,20,000 लास्ट वाले केस में 6,60,000। तो टोटल आई होप हर एक बच्चा कर लेगा। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत जल्दी ये टॉपिक भी क्लोज कर देंगे क्योंकि सिंपल टॉपिक है और कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके करा के दूंगा। तो भाई जिसके पास टाइम कम है मींस टाइम के अकॉर्डिंग आप क्या करो, सबसे मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ सम करो, वो भी प्रीवियस ईयर के करोगे तभी बेनिफिट्स आपको आपके एग्जाम में देखने मिलेगा, ज्यादा बेस्ट होगा। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करिए। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं और इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।